कर रहा हूं, आप मुझे विदा मत करिए। इसलिए गंगा के पावन तट पर भगवान ने विदा किया है सुमित्रा जी महाराज। तब के प्रसंग में आपने सुना, बरबस राम सुमंत्र पठाए सुरसर तीर आप तब आए। जब कभी कोई पूछेगा कि सुमंत्र जी आप छोड़कर क्यों चले आए, तो आप यह निर्भीकता पूर्वक कह दीजिएगा कि राम को मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि राम ने मुझे छोड़ा। उस गंगा के तट पर बैठकर इंतजार कर रही हूं, राम ने मुझे विदा किया है। शायद जंगल को देखे, जंगल की भयावनता को देखे, देखने के बाद वह वापस आ जाए। लेकिन श्री राम तो लौट कर नहीं आए, निषाद राजगुरु लौटे हैं। देखा है सुमंत्र जी महाराज, आपको तो लौट जाना चाहिए, आप अभी तक यहाँ बैठे। मेरे भाई निषाद, मुझे यह नहीं पता लग रहा है कि जिस समय मैं अवध में लौट कर जाऊंगा, जिस समय सभी माताएं दौड़कर मेरे पास आएंगी और पूछेंगी सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, उस समय मैं माताओं को क्या जवाब दूं? निषाद राजगुरु ने समझाया है, आप कोई जवाब न दीजिए। महाराज आप तो पंडित हैं, धीर हैं, ज्ञानी हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री पद को सुशोभित करते हैं। जब कभी विषम स्थितियां आती हैं तो राजा भी आपसे सलाह लेता है। आज आपको कौन सलाह दे? अब आपका यहाँ रहना तो उचित नहीं। मंत्री जी महाराज ने कहा कि धन्य है वो माता पिता जिन्होंने केवल अपने भवन से राम को विदा किया और उनके वियोग में अपने शरीर को पीड़ित कर रखा है। लेकिन मुझ जैसा पापी कौन होगा जो राम को जंगल में छोड़ने के लिए आया? लोग यही कहेंगे कि सुमंत्र राम को जंगल में ले गया और छोड़ दिया। यह अपयश के साथ मैं श्री अवध में प्रवेश करूंगा। सुमंत्र जी महाराज बार बार विलाप कर रहे हैं। निषाद राजगुरु ने समझाया है, सुमंत्र जी महाराज को अब निराशा लगी है कि अब राम लौटने वाले नहीं है। जंगल में अब राम वास किए हैं, वहां से वह विदा किए हैं। हृदय में विदर्यों पंकज में बिछुरत प्रीतम जानत हम दिन है विधि यह जात ना सरी। विधि जान रहे थे कि राम वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी विधाता जानते हुए यह विषम दुख मुझे दिए। सुमंत्र जी महाराज क्या जवाब दे? महाराज दशरथ ने कहा, जौन फिर ही धीर दो बाई सत्य संग दृढ़ रघुराई, तब तुम फेरी मिथिलेश किशोरी। हे राघव, हे सुमंत, मेरा राम सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, दृढ़ प्रति है, वह वापस नहीं लौटेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कदाचित अगर राम वापस न लौटे कोई बात नहीं, लेकिन जानकी को अवश्य लौटा ले। सुमंत्र जी महाराज जानकी से भी अनुरोध किए। जानकी ने भी श्री राम के संग को स्वीकार किया है। क्यों?
जिस समय महाराज जनक जानकी को विदा कर रहे थे, उस समय महाराज जनक ने महाराज दशरथ का हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं एक छोटे से नगर का राजा हूं। आपने मुझे सब भांति से बड़प्पन दिया, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश, आपसे मेरी प्रार्थना यही है, मेरी जानकी इस पूरे प्रांगण में जब भी चली है, पुष्प की पंखुड़ियों पे चली है। एक बार भगवती जानकी गिरजा के पूजन के लिए गिरजा मंदिर चली गई। बिना चरण पादुका के उनके चरण में फफोले पड़े हुए थे। चरण के फफोले छिपाना चाह रही थी, लेकिन दुख ऐसा वस्तु है जो बार बार छिपाने पर भी रहीमन दुख प्रकट करे। जाहि निकासो गेहते कष्म भेद कहले, रहीमन असुआ नैन डरे, जिय दुख प्रकट करे। जाहि निकासो गेहते कष्म भेद कहले। सुमंत जी महाराज मां ने बताना नहीं चाहा, लेकिन जनक जी महाराज ने देखा है, पूछा जानकी क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, वो गिरजा पूजन के लिए गए थे, कुछ पांव में कंकड़ित गड़ गए हैं। महाराज जनक ने सेवकों को बुलाया और आदेशित किया, जब जब जानकी गिरजा पूजन के लिए महल से बाहर जाए, तब तब उसके मार्ग में पुष्प की पंखुड़ियां भी फेरी जाए। इस राज सम्मान के साथ जानकी का जीवन यापन हुआ है। महाराज दशरथ ने सुना, महाराज दशरथ ने जनक को वचन दिया, जनक जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपकी कन्या थी, आपने पुष्प की पंखुड़ी पर चलने का भी कष्ट दिया है, लेकिन मैं आपको वचन दे रहा हूं, जानकी अवध में चलने का ही अवसर नहीं आएगा, उसको पुष्प की पंखुड़ी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और हुआ भी यही है साहब। जिस समय महाराज दशरथ ब्याह कर जानकी को लेकर श्री अवध में पहुंचे हैं, मां कौशल्या को बुलाया, कौशल्या से बोला, कौशल्या जानती नहीं हो ये कौन है? कहा क्यों नहीं जानते, ये मेरी पुत्र वधू है। कहा नहीं नहीं, यही तो तुम्हारा भेद है। महाराज दशरथ कह रहे हैं, वधू लड़किनी परगृह आई, राघव पलक नयन की नाई। कौशल्या वधू लड़किनी, ये वधू नहीं, इसको वधू ना समझो, ये लड़किनी, ये तुम्हारी कन्या है। और पर गृह में नहीं आई, पर गृह से आई। आज ये दूसरे के घर से अपने घर में आई है। कन्या साहब धरोहर होती है, जितने दिन सेवा हो सके कर लो, उसके बाद तो ये विदा होने। कन्या भार नहीं है साहब, कन्या हृदय का कलेजा है। आप एक मार्केट से, बाजार से 20 रुपए का गुड्डा खरीद कर लाते हो और आपका पड़ोसी मांग ले, आपका कलेजा निकल पड़ेगा कि अभी अभी तो लेकर आया, ये कहां से रास्ते में मिल गया। जिस व्यक्ति ने 20 वर्ष तक कन्या को अपनी गोद में पाला, उसको विदा करना इतना सामान्य नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कण्व ने कहा, याज्ञस्य
शकुंतले हृदयं संपृष्टमुत्कंठया विद्यन्ते गृहिण्यं कथं नु तनया। वो गृहिणी यद्यपि नैष्ठिक ब्रह्मचारी छे, शकुंतला से उनका केवल पालन पुत्री का संबंध था, लेकिन शकुंतला को विदा करते समय बाबा गोस्वामी ने भी लिखा, रहे कहावत परम विरागी, सीय बिलो की धीरता भागी। महाराज जनक की धीरता, उनकी ज्ञान निष्ठता सब बह गई साहब विदा करने में। महाराज जनक ने ऐसा निवेदन किया, महाराज दशरथ ने उसको स्वीकार किया, अपनी रानियों से कौशल्या जी महारानी को बताया, और कौशल्या जी ने जब यह सुना, क्या बात, पलंग बीठ तज गोद ही डोरा, सिय नदीन पर अवनी कठोरा। मां ने पलक और नयन की भांति जानकी का पालन किया था। वो जानकी आज जंगल में चली गई। सुमंत्र जी महाराज जवाब क्या देंगे, लेकिन फिर भी विधि की भी कठिनता है। वापस हुए हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, यही विधि करत पंत पछतावा, तमसा तीर तुरंत रथ आवा। प्रातः काल गंगा के तट से चले थे, दोपहर होते होते तमसा के तीर पर आ गए। सुमंत्र जी महाराज को शायद यह नहीं भान था कि जिस समय जिस तरह पूरे प्रजापुरवासियों को श्री राम छोड़कर चले गए, उसी तरह मुझे भी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन